वैभव, एक मैं नया स्लोगन देता हूं पाकिस्तानी आर्मी को, ठीक है? ईमान, तकवा, ज़कात फी सबीलिल्लाह। ये ज़कात मांगते हुए जाएंगे अटैक करने, ये ऊंटों पे जाएंगे, घोड़ों पे भीख मांगते हुए, ज़कात मांगते हुए पहुंचेंगे। ये लोग बेवकूफ हैं, है ना? बिरादर इस्लामी मुल्क में बोला तुम पैसे नहीं दे पाए, रखो। मैं बता रहा हूँ, जिस अरब देश में इनके F-16 लैंड करेंगे, बोलेंगे पुराने इतने कर्जे, पहले तुम अपना हवाई जहाज, फिर इनके पायलट पैदल जाएंगे फिलिस्तीन जिहाद लड़ने के लिए। ये सब झूठ बोलते हैं अपने लोगों। ये पाकिस्तान का एक वीरू सिंड्रोम है, एक वीरू इफेक्ट है पाकिस्तान में। जब भी पाकिस्तान में कुछ प्रॉब्लम होती है, टंकी पे चढ़ जाते हैं कि मैं सुसाइड कर लूंगा, हमारे पास एटम बम है, वो गलत लोगों के हाथ में पड़ जाएंगे, फिर आप ही देख लीजिए आप क्या करेंगे। तो सब लोग फिर डर जाते हैं कि हाँ यार, ये तो पागल है, तो मर ही जाएगा, इसका कुछ हेल्प कर दो। ये भाड़े के मुजाहिद हैं ये, ठीक है? इनको जो पैसा दे दे, ये उसकी गर्दन काट लें। यहूदियों को गालियां देंगे, यहूदी का गला काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, सब करेंगे। लेकिन अगर इनको पावर में आना पड़ेगा, पावर में आना है इनको, ठीक है, तब ये यहूदियों के भी पैर पकड़ लेंगे। तो मुशर्रफ जो है वो पाकिस्तान का मणिशंकर अय्यर है। मणिशंकर अय्यर ने भी तो पाकिस्तान में जाके यही बोला था कि हमें हमें ले आओ तो हम ये कर देंगे। तो ये पाकिस्तान का मणिशंकर अय्यर है ये बेसिकली। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस और मैं हूं वैभव। आज हमारे साथ है मेजर गौरव आर्य और हम बात करेंगे जो पाकिस्तान के जो पूरी स्टेट का जो नैरेटिव चल रहा है इस पैलेस्टाइन के इशू के ऊपर। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमको अपनी फौज भेजनी चाहिए। ऑपोजिशन तो पूरी की पूरी मुत्तहिद है, यूनाइटेड है कि नहीं भाई, आप फौज भेजिए और आप आर्म्ड इंटरवेंशन कीजिए। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में औरतें मर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, और वो सिर्फ औरतें और बच्चे नहीं है, वो मुसलमान औरतें मर रही हैं और मुसलमान बच्चे मर रहे हैं। ये वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर वो कैटेगराइज करते हैं उन बच्चों को, उन औरतों को मुसलमान के वर्ड से। हम नहीं कर रहे। तो वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव आपका, थैंक यू। तो सर, व्हाट डू यू थिंक सर, ये जो पाकिस्तान का पूरा ये चल रहा है मसला कि हमें फौज भेजनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं, और मुझे तो नहीं लगता कि सर पाकिस्तान अगर फौज भेजनी होती तो तब भेज दी होती। जो उनके फॉरेन मिनिस्टर भी हैं सर, वो रामल्ला नहीं गए, वो पैलेस्टाइन नहीं गए, वो पैलेस्टाइन में जो हो रहा है उसका जायजा लेने वो टर्की गए हैं। सर मतलब आप उनको तो पैलेस्टाइन जाना चाहिए सर, वो टर्की क्यों चले गए? इसमें दो तीन बातें वैभव। पहली चीज तो ये जो आपने बोला ना कि मुसलमान बच्चे मर रहे हैं, मुसलमान औरतें आदमी मर रहे हैं, ये बहुत गलत बोलते हैं पाकिस्तानी। मैं बताता हूँ क्यों। फिर यानी कि आप मोमिन और काफिर में फर्क करते हैं, पहली चीज, और है भी फर्क। तो आप फर्क करते हैं, आप हर चीज में बोलते हैं कि मुस्लिम मुल्क, मुस्लिम उम्मा, हर चीज में जब आप मजहब जोड़ देते हैं, और फिर जब कोई वहां से दूसरी तरफ से नॉन मुस्लिम से रिएक्शन आता है, फिर आप कहते हैं इस्लामोफोबिया हो गया, फिर विक्टिम कार्ड आप प्ले करते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, एक पाकिस्तानी का क्या लेना देना इजराइल से, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई, पैलेस्टीन से उसका क्या लेना देना है रिलीजन के अलावा, ठीक है? और रिलीजन ही अगर कार्ड है, अगर तुम्हारा रिश्ता जैसे कश्मीर के साथ कहते हैं ना, कश्मीरियों से नाता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर फिलिस्तीनियों से नाता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर ये बात है, तो जब दूसरे मजहब का कोई बीच में बोलता है, फिर आप ये मत बोलना कि इस्लामोफोबिया हो रहा है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब पहुंच गए तुर्की, ये रमाला जा सकते थे, ठीक है, जहाज उतरते हैं वहां पे, नहीं गए, डर लग रहा था कहीं मेरे ऊपर बम ना गिर जाए, ठीक है? तो ये सब, ये पाकिस्तानी फौज को ये बोलना, मुत्तहिद है पूरी ऑपोजिशन वहां पे, यूनाइटेड है, कि पाकिस्तानी आर्मी को आप भेजिए। पाकिस्तानी आर्मी ने कब इंटरवेंशन करा? अपने लोगों के अलावा, आम पाकिस्तानियों को मारने काटने के अलावा इन लोगों का क्या किरदार रहा है? ये कोई जंग जीते नहीं आज तक, कोई भी जंग नहीं जीते जितनी लड़े हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी प्रोफेशनल आर्मी से लड़ते हैं, आप इंडियन आर्मी से लड़ते हैं, फिर तो आपको जूते पड़ने हैं। तो आप जीत किससे सकते हैं? बलोच औरतों और बच्चों पे जुल्म ढा के आप जीत सकते हैं, उसके लिए मेडल भी मिलता है आपको सब। सिंध के औरतों और बच्चों के ऊपर आप जुल्म कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको मेडल मिलेगा। महाजिरों को आप कराची में हजारों की तादाद में काट सकते हैं उनके गले, उसके लिए आपको मेडल मिलेगा। तो ये पाकिस्तानी फौज का किरदार है। जो लोग पाकिस्तानी कह रहे हैं ना अपनी फौज को कि आप जाके इंटरवेंशन करिए, अरे बगल में कश्मीर था, यहां पे तो तुमने इंटरवेंशन नहीं करा, इनकी इतनी औकात नहीं है। बाजवा साहब ने झूठ बोल के एक्सटेंशन ले लिया। क्या बोला कमर जावेद बाजवा ने? जनरल कमर जावेद बाजवा, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, क्या बोला उन्होंने? वो ये कहते हैं साहब कि हम जिहाद करेंगे कश्मीर के ऊपर, इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, तुम मुझे 3 साल का एक्सटेंशन दो। इंडिया ने तो अटैक नहीं करा और वहां पे भगवान बन के बैठा है।
भाजपा पाकिस्तान में मजे लूट रहा है आर्मी चीफ होने का। आर्मी चीफ तो भगवान है पाकिस्तान का, तो एक ही भगवान है, एक ही खुदा है आर्मी चीफ, तो बन के बैठा है। इंडिया ने तो कोई अटैक नहीं करा, इंडिया की तरफ से तो कोई जिसको जारियाना हरकत कहते हैं, अग्रेसिव एक्ट तो कोई नहीं हुआ इंडिया की तरफ से। तो ये सब लोग वैभव झूठ बोलते हैं, ठीक है। इन लोगों ने एक मौजू बना रखा है, एक नैरेटिव इन्होंने शुरू कर रखा है, और सबके सब इतने चोर बैठे हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, जिसको ये लोग नेशनल असेंबली बोलते हैं, सब एक के बाद एक सब ये कह रहे हैं जिहाद करो, जिहाद करो, जिहाद करो। खुद के बच्चे टोरंटो में हैं, और मैं इनकी पोल खोलूंगा आज, खुद के बच्चे इनके टोरंटो में हैं, दुबई में हैं, लंदन में हैं, और गरीब के बच्चे को बोल रहे हैं जिहाद करो। वो एक लेडी थी, मैं उसका नाम भूल गया, अस्मा खदीर क्या नाम है उसका, दैट मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली में। अभी 1 मिनट में आपको देख के उसका नाम भी बता देता हूं वैभव। उन्होंने बड़ा कल साहब, हाँ, अस्मा खदीर पाकिस्तान की मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये इसकी पार्टी की, इमरान खान की पार्टी की, कहती है मैं जिहाद करूंगी, ठीक है। और मैं कहता हूं खाला जान, आप सीढ़ियां चढ़ने बहुत बड़ी बात है, कह रही है मुझे भेजो जिहाद में। अस्मा कदीर साहिबा को यह कहना चाहिए था कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहन का बेटा है, ये मेरे भाई का बेटा है, ये मेरा दामाद है, मैं इसको कल भेज रही हूं फिलिस्तीन, ये इस्लाम के नाम पे अपनी गर्दन कटाएगा, ये होगा शहीद। ये नहीं कहेंगे। ये सब एक दूसरे को झूठ बोलते हैं, मुनाफिक लोग हैं। जिहाद करना चाहिए, जिहाद एक बात बताइए, फिर हम अगले सवाल पे आ जाएंगे। छोटी बात है, आज से 2-3 हफ्ते पहले पाकिस्तान में क्या हो रहा था, लबैक वालों ने लाहौर में आग लगा रखी थी, ठीक है, ठीक हो गया कि जब तक फ्रांस का एम्बेसडर नहीं जाएगा हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, और हजरत मोहम्मद साहब की इज्जत का सवाल है, ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब की इज्जत का सवाल है, और उनकी शान में गुस्ताखी, मैं कुर्बान, मेरे बच्चे कुर्बान, मेरी जायदाद कुर्बान, ये सब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में डायलॉग बोल रहे थे। एक ने तो यहां तक बोल दिया कि कितना कर्जा है फ्रांस का हमारे ऊपर, $12 बिलियन, हम अपनी जायदादें बेच के कर्जा उतारेंगे। ये सब बड़ी बड़ी छोड़ रहे थे आज से 3 हफ्ता पहले, 4 हफ्ता पहले, जब लबैक का पूरा एजिटेशन चल रहा था। कहां गया? फ्रांस ने माफी मांग ली, फ्रांस का एम्बेसडर तो अभी भी बैठा है इस्लामाबाद में। इन्होंने इस्लाम का सौदा कर दिया, इन्होंने रसूल अल्लाह का सौदा कर दिया, इन्होंने कुरान का सौदा कर दिया, इन्होंने अपने खुद के मुस्लिम होने का सौदा कर दिया पैसे के लिए। सबके सामने डायलॉग मार रहे थे ना नेशनल असेंबली में, हमारे बच्चे कुर्बान। कहां है, किसके बच्चे कुर्बान है? एक बता दो कि ये मोटा आसामी है, पाकिस्तान नेशनल असेंबली में बैठा है, इस आदमी ने अपना बच्चा कुर्बान करा है रसूल अल्लाह की शान पे, इसने कुर्बान करा, ये इसका नाम है। एक का नाम बता दो, एक फौजी जर्नल के बच्चे का नाम बता दो। किसी ने कुछ नहीं करा, वो लबैक वाले मारे गए जो थे फायरिंग में, वो भी पंजाब पुलिस ने ठोक दिया उनको, तो वहां पे मारे गए। वो कितने लोग हैं? ये सब इनकी पीठ पीछे डील हो गई, सब ने अपने अपने पैसे पकड़ लिए, सब खुश हो गए। ये पाकिस्तानी कौम जो है, मैं सारे आम पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, बट जनरली मैं बोल रहा हूं, जिनको अशराफिया, जो उनकी क्रीम है पाकिस्तान में वैभव, ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने, आप एक बात बताइए, आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ठीक है, आप मुसलमान कहते हैं अपने आप को, आप कहते हैं कि हम पूरे मुस्लिम उम्मा की रहनुमाई करेंगे, हम सिर्फ एक एटॉमिक पावर है, पूरे न्यूक्लियर पावर है पूरे आलम इस्लाम में, वो पाकिस्तान है, हम इस्लाम का किला है, बड़ी बड़ी ये लोग शेखियां बगाड़ते हैं, राइट। आपका जो टॉप फिगर है इस्लाम में, हजरत मोहम्मद साहब टॉप फिगर है, उनसे बड़ा कोई फिगर नहीं है इस्लाम में, ठीक है। उनकी शान में जब गुस्ताखी हुई, तो आपने उनकी शान में जो गुस्ताखी हुई, आपने उनकी सौदेबाजी कर ली। इससे ज्यादा कोई पार्लियामेंट गिर सकती है? अब ये चले हैं, वो मामला इन्होंने रफा दफा कर दिया, पैसे वैसे लेके सब, जो लाहौर का था और यतीम खाना चौक का था, जो भी था लबैक वालों का मामला, ये इन्होंने रफा दफा कर दिया। अब ये बने हैं पैलेस्टीन में घोड़े लेके पहुंच गए कि पैलेस्टीन पर अटैक करो, इनको फिर से नशा चढ़ गया पैलेस्टीन का। तो ये कुछ नहीं, वहां से भी पैसे लेंगे, अरब वरब इनको पैसे देंगे, वापस आ जाएंगे। तो सर डू यू थिंक कि ये जो बेसिकली है सर, ये बेसिक जो पाकिस्तानी जो स्टेट है, वो बेसिकली अरब कंट्रीज को ब्लैकमेल करना चाह रही है, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं इस चीज का डर लग रहा है कि अगर अरब कंट्रीज जो है वो अरब स्प्रिंग के बाद काफी डर में है, खौफ में है। उनको हमेशा ये डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो एक अरब स्प्रिंग में जो एक के बाद एक जो रियासतें गिरनी शुरू हो गई थी, बिकॉज अब मोनार्कीज है सारी, चाहे वो कतर हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई हो, सारी की जॉर्डन हो, सारी मोनार्कीज हैं। तो उनको ऐसा नहीं लगता है कि शायद अगर हम ऐसा, अगर पाकिस्तान को अगर हम कुछ पैसे वैसे दे करके चुप करा दें, बिकॉज इसराइल के अगेंस्ट तो अभी तो उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स करे हैं, तो जाहिर सी बात है अभी दोबारा उनसे इसराइल के साथ जंग तो नहीं करेंगे। एंड वो उनको पता है कि वो जंग सस्टेन भी नहीं कर सकते, वो पास्ट में जंग करके देख चुके हैं। जो हाल पाकिस्तान का हुआ है हमारे साथ 3 जंगों में, वही हाल उनका भी हुआ है इसराइल के साथ। तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान पैसे ऐंठने के लिए अरब कंट्री से ये कर रहा है कि भाई हम इतना
टेम्परेचर इतना बढ़ा दो मुस्लिम वर्ल्ड में, अपना इंफॉर्मेशन जो वॉरफेयर की जो कैपेबिलिटीज उसके थ्रू सोशल मीडिया पे इतना बवाल काट दो और दुनिया भर की एक्टिविटीज दिखाओ। शाह महमूद कुरैशी कभी अंकारा जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि सारी मुस्लिम कंट्री जो है वो एक हो जाए, और इमरान खान जो है वो अपील कर रहा है। सर, डू यू थिंक ये बेसिकली अरब्स को ब्लैकमेल करने के लिए हो रहा है, ये पैलेस्टीनियंस को जस्टिस दिलाने के लिए नहीं है? 100% वैभव, यू हिट द नेल ऑन द हेड। ये मामला ही ब्लैकमेल का। मैं बताता हूं क्यों। इनको ना $9 बिलियन मिलने थे चाइनीज से, ठीक है, ठीक हो गया। $9 बिलियन इनको चाइनीज से मिलने थे और चाइनीज ने काट के $6 बिलियन कर दिया, राइट। उसके बाद चाइनीज ने बोला कि भागो यहां से, हम तुम्हें एक नया रुपए नहीं देंगे। इनके पास नहीं है पैसे। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, यू एग्जैक्टली यूर राइट, इन लोग क्या कर रहे हैं वैभव कि पाकिस्तानी पूरे अरब वर्ल्ड में कि जिहाद करो, जिहाद करो, जिहाद करो, अपने पार्लियामेंट से जिहाद करो, जिहाद करो। पीठ पीछे जो अरब स्प्रिंग का आपने हवाला दिया, अरब स्प्रिंग में क्या हुआ था कि मोनार्कीज टॉपल हुई थी और लोग टॉपल हुए थे और स्ट्रीट्स में आग लग गई थी। ये क्या करेंगे कि सऊदी अरेबिया और यूएई, कतर वगैरह, ये सब जितनी भी ऑयल रिच कंट्रीज है जिनके पास कैश रिच हैं, जो राइट ऑयल रिच क्या है, कैश रिच भी हैं, इनको ये लोग इतना इनमें मलबा डाल देंगे कि सोशल मीडिया चलता है वहां पे। ये लोग चाहते हैं कि वहां के आम आदमी लोग भड़क जाएं पाकिस्तान की बात सुन के कि चलो जिहाद करो, जिहाद करो, जिहाद करो, राइट। उसके बाद पाकिस्तान पैसे लेके, जैसे उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब का ट्रेड कर दिया था ना, सौदेबाजी कर दी थी इन्होंने लबैक के केस में। फ्रांस चुपचाप, कुछ नहीं पता, वो अचानक जो टेम्परेचर बढ़ा था गायब हो गया ना अचानक एक दिन, अगले दिन से कुछ हुआ ही नहीं, डिस्कस खत्म। यही ये लोग दोबारा करेंगे। ये वही लबैक वालों से और इन सब से सीख के, फ्रांस से सीख के इन लोगों ने यहां पे इंप्लीमेंट करा है कि अरब दुनिया में टेम्परेचर इतना बढ़ा दो कि जो आम अरबी है वो सड़क पे आ जाए। अब कोई ये पंगा लेना नहीं चाहता क्योंकि अरब स्प्रिंग का एक खाका इनके सामने बना हुआ है। अब पाकिस्तान बीच में आएगा और उसको शांत कर देगा कि इस्लाम का दूसरा नाम अमन है, शांति है, सब लोग शांत हो जाओ। धीरे 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 फिर पाकिस्तान पीछे हट जाएगा और ये 8-10 बिलियन इनसे लेके शेखों से कर देंगे। इनका काम ही यही है। वरना आप एक बात बताइए, मैं सीधी बात बताता हूं, आपको पता है वैभव और मुझे पता है कौन से पाकिस्तानी जर्नैल का बच्चा कहां पढ़ रहा है और कहां काम कर रहा है, ठीक है। बड़े भाई साहब के तो जर्मनी में पढ़ रहे हैं, आपको पता ही है, बड़े भैया के, ठीक है। उनके बड़े भैया का लड़का दुबई में काम कर रहा है, जिसकी शादी हुई थी पिछले साल। 7 भैया हैं, 7 भैया दुबई में काम कर रहे हैं, ठीक है। आप जितने भी कोर कमांडर ले लीजिए, रावलपिंडी का 10 कोर ले लीजिए, 5 कोर कराची का ले लीजिए, सबके बच्चे कहां पे हैं? क्यों नहीं भेजते दुबई से रिजाइन करके या जर्मनी से अपनी नौकरियां छोड़ के कि बेटा इस्लाम के नाम पे, रसूल अल्लाह की शान के नाम पे, फिलिस्तीन के नाम पे, कश्मीर के नाम पे ये लो AK-47 और जाओ शहीद हो जाओ। भाई एट द एंड ऑफ द डे हम झूठ क्यों बोले, सच बोलते हैं ना। यहाँ पे अजमल कसाब कौन था? ठीक है, टेररिस्ट था, लेकिन उसका बाप तो गरीब था। बुरहान का बाप तो गरीब था। जो आदिल अहमद डर है पुलवामा का सुसाइड बॉम्बर, उसका बाप तो गरीब था, है ना। तो जिहाद जो है वो गरीब के लिए है। 7 भैया नोट पीटेंगे, वो थोड़ा ना जाके जिहाद लड़ेंगे। ये जो जर्मनी वाले बड़े भैया के बेटे हैं वहां पे, ये बच्चे हैं काम, वो थोड़ा ना जिहाद लड़ेंगे। जिहाद तो ये जो अब्दुल है बेचारा रेड़ी लगा रहा है, उसको बोलेंगे कि तू चढ़ जा सूली पे जा बेटा। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। अब ये लोग क्या करेंगे कि पाकिस्तान में खूब माहौल बनाएंगे, लोग हथियार उठा रहे हैं, फिलिस्तीन वो पाकिस्तानी है ही जज्बाती लोग, अकल वकल तो है नहीं ज्यादा। वो हथियार उठा के हवा में देखेंगे क्या हो रहा है, तुम लोग में वो नहीं है, यू नो, बेगैरत तो तुम अरब और असली मुसलमान तो हम। ये सब ड्रामा होगा। अरब कंट्रीज में सोशल मीडिया का रिएक्शन होगा। जब रिएक्शन हो जाएगा तो उनको डर लगेगा कि डेमोक्रेसी तो है नहीं, वो सब मोनार्कीज हैं, लाइक यू वेरी राइटली सेड। उसके बाद चुपचाप, ठीक है, चुपचाप जो जनरल फैज हैं और कमर जावेद बाजवा है, इमरान खान चुपचाप से जाके डील करेंगे कि सर आप 5 बिलियन दो, आप 5 बिलियन दो, 5। और जैसे लबैक वाला मामला, रसूल अल्लाह की शान में जो इतने सारे लोगों ने अपनी जान दे दी लाहौर में, वो मामला अचानक रातों रात, जैसे ओस सूखती है ना, सुबह सूरज आते ही ओस सूख जाती है, ओस सूख गई ना, ये भी ओस सूख जाएगी। ये पाकिस्तान को बस पैसे, इनको मजहब का, अपने रसूल का, कुरान शरीफ का, इस्लाम का हवाला देके कहीं ना कहीं से पैसे लेने, पाकिस्तान वो गेम खेल रहा है। सर पैसे तो ठीक है ले लेंगे, मैं तो कहता हूँ सर पाकिस्तान तो बहुत दूर है। मतलब अगर आप देखें, अगर वो अपनी फौज भेजना भी चाहे तो मतलब एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर हो जाएगा उनके लिए। आप कैसे भेजेंगे? आपके पास वेज एंड मीन्स ही नहीं है कि अल्लाह आपके पास इतनी बड़ी नेवी है कि आप उसको सप्लाई कर, आप उसके थ्रू जो है अपने वहां पे भेज दीजिए। और आपको बेस कौन देगा? वो बेस तो भाई पैलेस्टीनियन हमास ही देगा ना।
हमास के सिवा तो कोई बेस देने वाला नहीं है। तो अगर हमास इनको बेस देती भी है तो जब वो हमास को नहीं वहां रहने देते एक सेकेंड, तो इनको वहां पे वो बेस बनाने देंगे कि नहीं नहीं आप आ जाइए। वैभव, एक मैं नया स्लोगन देता हूं पाकिस्तानी आर्मी को, ठीक है? ईमान, तकवा, ज़कात फी सबीलिल्लाह। ये ज़कात मांगते हुए जाएंगे अटैक करने, ये ऊंटों पे जाएंगे, घोड़ों पे भीख मांगते हुए, ज़कात मांगते हुए पहुंचेंगे। ये लोग बेवकूफ हैं। ये कह रहे हैं F-16 भेजो अपने, ठीक है? इनके जो MNAs हैं, मेंबर ऑफ, वो भी तो बैल बुद्धि हैं, कम पढ़े लिखे हैं, कह रहे अपने F-16 भेजो। F-16 यहां तक पूरे पैलेस्टीन तक तो जा नहीं सकते, उनको रिफ्यूलिंग चाहिए। रिफ्यूलिंग के इनके पास पैसे नहीं है। किसी अरब देश ने बोल दिया ठीक है हम तेल भर देंगे, पैसा। भाई आप एक बात बताओ, वो उनके F-16 वहां पे रखवा लेंगे क्यों? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का प्लेन नहीं रखवाया था मलेशिया ने, पैसे नहीं दे पाए थे ये लोग। वो भी बिरादर इस्लामी मुल्क है ना? बिरादर इस्लामी मुल्क ने बोला तुम पैसे नहीं दे पाए, रखो। मैं बता रहा हूँ जिस अरब देश में इनके F-16 लैंड करेंगे, बोलेंगे पुराने इतने कर्जे, पहले तुम अपना हवाई जहाज, फिर इनके पायलट पैदल जाएंगे फिलिस्तीन जिहाद लड़ने के लिए। ये सब झूठ बोलते हैं अपने लोगों को। ये पता है पैसे ऐंठने का एक बहुत बड़ा, मैं बताता हूँ आपको क्या है सीन इनका। शोले फिल्म देखी ना आपने? शोले फिल्म देखी है ना? शोले फिल्म में देखा है, वीरू चढ़ जाता है पानी की टंकी पर, बोलता है बसंती से मेरी शादी नहीं करवाओगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। फिर मौसी जेल में जाएगी, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, और लोगों को हैजा हो जाएगा, लोग मर जाएंगे, बीमारियां फैलेंगी। ये पाकिस्तान का एक वीरू सिंड्रोम है, एक वीरू इफेक्ट है पाकिस्तान में। जब भी पाकिस्तान में कुछ प्रॉब्लम होती है, टंकी पे चढ़ जाते हैं कि मैं सुसाइड कर लूंगा, हमारे पास एटम बम है, वो गलत लोगों के हाथ में पड़ जाएंगे, फिर आप ही देख लीजिए आप क्या करेंगे। तो सब लोग फिर डर जाते हैं कि हाँ यार ये तो पागल है, तो मर ही जाएगा, इसका कुछ हेल्प कर दो। ये इसी ज़कात फी सबीलिल्लाह, यही है बस मामला। सर तो मैं वही कह रहा था कि सर अगर ये F-16 लेके जाते भी हैं तो वहां पे तो जो बड़े भाई लोग हैं वो तो F-35 लेके बैठे हुए हैं इजराइल वाले जो है। तो मैं तो चाहता हूँ कि जरूर जाएं, और हम भी यहाँ पॉपकॉर्न लेके बैठेंगे, देखेंगे कि भाई जिहाद लड़ने जा रहे हैं। और सर दूसरी चीज ये है कि सर ये तो खैर डिस्टेंस है, बहुत दूर है, नहीं जा सकते, बट सर इनके बच्चे जैसे कि जनरल साहब का बेटा जो है वहाँ नौकरी करता है दुबई में, तो उसको भेज दे यार, तुम तो बगल में ही हो बिल्कुल, जाके तुम लड़ लो। इतने पाकिस्तानी रहते हैं यूएई में, सऊदी अरेबिया में कम रहते हैं, जॉर्डन में रहते हैं। सर एक तो ये पार्ट है इस सवाल का। दूसरा ये है कि सर ये पैलेस्टाइन गए भी तो है ना पहले, जब जियाउल हक के टाइम पे गए थे, जब जॉर्डन के शाह ने इनको बुलाया था। सर इनको ये भी पता है कि पैसे इनको मोनार्कीज ही देंगी, डेमोक्रेसी पैसे नहीं देंगी, टर्की नहीं देगा, मलेशिया नहीं देगा। तो जब जॉर्डन के शाह ने इनको बुलाया था तो जाकर के इन्होंने किसको मारा था? पैलेस्टीनियंस को ही तो मारा था ना। जब सऊदी अरेबिया गए थे तो सऊदी अरेबिया मक्का में इन्होंने किसको मारा था? मुसलमानों को ही मारा था ना। तो सर ये पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर इन्होंने मुसलमान ही मारे हैं ना हर जगह, काफिर तो नहीं मारे कभी इन्होंने। तो सर मेरा सर सवाल ये है कि जब आपका मतलब क्या जो आवाम है, आवाम को इनकी तारीख नहीं पता, इनकी हिस्ट्री नहीं पता। वैभव, ये कुछ हिस्ट्री पता नहीं है क्योंकि पढ़ने लिखने का रवाज नहीं है वहां पे, और दूसरी चीज कुछ ये जानना नहीं चाहते। शुतुरमुर्ग होता है ना, अपना सर नीचे रख लेता रेत की, मुझे शेर नहीं दिख रहा इसका मतलब शेर है नहीं। आपने जो बात करी बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया। अभी इजराइल को कहते हैं ना अल-अक्सा मॉस्क में घुस गए, ये जब खुद घुसे थे, ये काबा के अंदर घुसे हैं। ये जो होलीएस्ट ऑफ द होली है काबा, जिसके गोल मुसलमान घूमते हैं जब हज करने जाते हैं, ये पाकिस्तानी और ये मक्का के अंदर किसी गैर मुसलमान का जाना मुमकिन नहीं है। वैभव, ये लोग फ्रेंच को ले गए थे साथ में अपने, जो क्रिश्चियंस हैं। सऊदी अरेबियन स्पेशल फोर्सेस, पाकिस्तानी आर्मी एंड उनके स्पेशल फोर्सेस के एलिमेंट, और फ्रेंच कंसल्टेंट्स विच इज बेसिकली फ्रेंच फॉरेन लीजन या कोई उनके स्पेशल फोर्सेस के एलिमेंट्स होंगे। इन लोगों ने जाके जो मक्का में मस्जिद है, मेन मस्जिद है, द ग्रैंड मॉस्क, उसके अंदर इन्होंने अटैक करा है, दीवारें तोड़ दी इन्होंने। ये किस मुंह से बोलते हैं कि इजरायलीज अल-अक्सा मॉस्क में चले गए? इनका आया तो इन्होंने टांग दिया। अच्छा, आप बात कर रहे हैं ब्लैक सितंबर की, ब्रिगेडियर जियाउल हक की, 1978-79 का कुछ दाएं का मामला है। इन्होंने जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट है वो 10,000 कहते हैं, 8 से लेकर 10,000, लेकिन और एस्टिमेट जो है मीडिया में वो कहते हैं कि तकरीबन 25,000 फिलिस्तीनियंस को, 25,000 जो फिलिस्तीनी थे उनको पाकिस्तान की फौज ने काटा है, किंग जॉर्डन के किंग से पैसा लेके। तो भाई मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये जो पैलेस्टीनियंस के बारे में रोते हैं, मैं चाहता हूं जो पाकिस्तानी भाई बहन हमारे देख रहे हैं वीडियो, आप जाइए इंटरनेट पर और देखिए, अपनी फौज का किरदार देखिए। जो आपकी फौज रो रही है, जो आप लोग बोल रहे हैं पैलेस्टीन में बड़ा ये होगा वो होगा, उन्होंने पैलेस्टीनियंस की गर्दनें काटी हैं पैसे। इट्स अ मर्सनरी आर्मी। देखो बस साफ सीधी बात है।
ये भाड़े के जो हैं, ये भाड़े के मुजाहिद हैं ये, ठीक है। इनको जो पैसा दे दे ये उसको उसकी गर्दन काट लें। अब ये बात कर, देखिए पैलेस्टीनियंस के पास पैसा है नहीं, वो तो गरीब है पैलेस्टीनियन, वो तो पैसा दे नहीं सकते, तो ये क्यों लड़ेंगे? ये नहीं लड़ेंगे पैलेस्टीनियंस के, लेकिन ये इतना मवाद डाल देंगे वहां पे मिडिल ईस्ट में कि जिसके पास पैसा है वो इनको पैसा देके हाथ जोड़ के चला जाएगा कि भैया तुम जाओ, यहां से बकवास मत करो, तुम जाओ। अब देखो, आप किसी के घर में बच्चा होता है, ठीक है, इंडिया में तो ऐसे ही होता है, खैर किसी के घर में बच्चा होता है, ठीक है, और मांगने वाले आते हैं, आप जानते हैं कौन आते हैं वो लोग, ठीक है। अब वो इतना ढोल पीटते हैं, इतनी हाय तौबा करते हैं, आप कहते हैं लो यार 1,000 रुपए, वो कह रहे हैं हम तो 50,000 रुपए लेंगे, आप फिर मोल भाव करके कहते हैं ठीक है यार ये 15, 20, 21 हजार लो, जाओ तुम, ठीक है। और जिनकी मैं बात कर रहा हूं उन लोगों से को पंगा नहीं लेता, राइट, नोबडी टेक्स एनी पंगा विद देम। पाकिस्तान आर्मी इज जस्ट लाइक दैट, इनके साथ कोई पंगा इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि कब नहीं पता कब क्या उठा दें, क्या करते हैं लोग, नोबडी नोज। सो लोग हाथ जोड़ के इनसे दूर ही रहते हैं, भैया तुम अपने पैसे लो और तुम जाओ, इनका टोटल गेम यही है। सर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर वो यही है कि अगर हम पाकिस्तान के पास डिस्टरबेंस क्रिएट करने का पोटेंशियल तो है ही है, लेकिन ये इस बात को क्यों नहीं समझते कि जब मुशर्रफ साहब जब अमेरिका में थे तो वो वीडियो लीक हुआ था, जो कि आईएसपीआर वालों ने लीक करा मुशर्रफ का वीडियो, और आईएसपीआर वालों ने ही प्रोपेगेट करा उस वीडियो को, क्योंकि मुशर्रफ साहब जो है अमेरिकन जूविश कमिटी जो है उसके जो मेंबर्स हैं उनके साथ बैठे हुए थे और उनके साथ बात कर रहे थे, और सर वो उस वीडियो में वो ये कह रहे थे कि आपको हमें लाना पड़ेगा पावर में, इफ यू वांट अ विक्ट्री इन अफगानिस्तान, और इफ यू वांट द रीजन टू बी अलाइंड विद यू, आप मुझे दोबारा पावर में लेके आइए। तो आपके यहाँ तो जो कहते हैं ना मर्दे मोमिन मुशर्रफ, तो वो तो यहूदियों से जो अमेरिका में बैठ के डीले करता हूँ, कहता मालिक मुझे अपने ही मुल्क में पाकिस्तान में ही जो है वो आप मुझे लेके आओ। और हमीद गुल जो है, हमीद गुल तो ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं इस चीज को कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ वही बनता है जिसको अमेरिका चाहता है, और अमेरिका उसी को चाहता है जिसको यहूदी चाहते हैं। तो आपके यहाँ तो आर्मी चीफ से लेकर के सदर तक जो है बिना यहूदियों की मर्जी की नहीं बनता, और आप उनके खिलाफ जहाद करेंगे। इमरान खान की बीवी यहूदी है, इमरान खान की वाइफ यहूदी है, इमरान खान के बच्चे जो हैं वो कहने को मुसलमान हैं लेकिन दे आर ऑल्सो बॉर्न ऑफ अ यहूदी मदर। तो जो ये यहूद और अनूद की साजिश है और ये सब जो लंबी लंबी फेंकते हैं वैभव, और जो आपने मुशर्रफ का वाकया है ना, ये मुशर्रफ का वाकया थोड़ा पुराना हो गया है। ये वाकया में ये हुआ था मुशर्रफ का कि ये जो ज्यू लॉबी से मिले थे ना, मुशर्रफ को भी पता था कि भाई ज्यू लॉबी के पास पैसा है, प्रेसिडेंट इनकी ना नहीं कर सकता, तो इक्तदार में आने के लिए, पावर में आने के लिए, ठीक है, पावर में आने के लिए ये यहूदियों को गालियां देंगे, यहूदी का गला काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, सब करेंगे। लेकिन अगर इनको पावर में आना पड़ेगा, पावर में आना है इनको, ठीक है, तब ये यहूदियों के भी पैर पकड़ लेंगे। तो मुशर्रफ जो है वो पाकिस्तान का मणिशंकर अय्यर है। मणिशंकर अय्यर ने तो पाकिस्तान में जाके यही बोला था कि हमें ले आओ तो हम कर देंगे। तो ये पाकिस्तान का मणिशंकर अय्यर है ये बेसिकली। तो दैट इज व्हाट दे हैव डन। ये मुंह पे ये सबके सब अमेरिका को गालियां दे रहे हैं, ठीक है, इनको पता है। देखो ना, पाकिस्तानी जो हैं इनका कैरेक्टर देखो, इनका किरदार देखो, ये अमेरिका को गाली दे रहे हैं और वीजे भी अमेरिका के चाहिए इनको, बच्चे भी इनके अमेरिका में पढ़ेंगे, सब कुछ अमेरिका में पढ़ेंगे। ये किसी का बच्चा चीन नहीं जाएगा, ठीक है। चाइनीज का तो कुछ नहीं पता क्या क्या खाते हैं। चाइनीज आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को बोले डार्लिंग वी आर हैविंग पाकिस्तानी टुडे, खा लिया इसको किसी को, तो ये साहब डर के मारे चीन में नहीं जाते। अब इनका ये मामला है कि सबका सब ड्रामा यहीं पे करो, अमेरिकन को गाली दो, उनकी लड़कियों से शादी करो, वहां की सिटीजनशिप लो, वहीं पे जिहाद करो, और जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में छेद करो, और फिर सबको बताओ कि हमारा ग्रीन पासपोर्ट है साहब, हम मतलब अब तो फिर इनका दूसरे रंग का पासपोर्ट हो गया भाई, अमेरिकन पासपोर्ट हो गया उनका। लेकिन वही चीज है कि अपना विक्टिमहुड वाला कार्ड हर जगह प्ले करो। ये जो पूरा आपने बताया ना, ये जिस तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हैं अरब स्टेट्स को, आप देखिएगा, मैं बता रहा हूं 2 या 3 हफ्ते में आप देखिएगा वैभव, अचानक ये पूरा इजराइल का मामला सब शांत हो जाएगा और पाकिस्तान चुप हो जाएगा, क्योंकि डील हो चुकी होगी। अभी कार्रवाई चल रही है डील की। इसमें देखिए मैं आपको बताता हूं, उसमें कुछ बाजवा को मिलेगा,
डील में ये होगा बाजवा को कि तुम इसके बाद एक्सटेंशन नहीं लोगे, तुम 3 साल के बाद घर चले जाना। कुछ पैसा बाजवा पकड़ेगा, कुछ इमरान पकड़ेगा, कुछ बाकी पार्टियां, सब कुछ ये फिर से एक बार रिसाइकिल करके इस्लाम को फिर से बेच देंगे, फिलिस्तीन को फिर से बेच देंगे और पैसा लेके वापस चले जाएंगे। सर इसमें एक चीज जो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में हमने देखी है कि सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या जितनी भी ये कंट्रीज है, इन्होंने कोई बहुत ज्यादा, मतलब ठीक है वो डिप्लोमेटिक लेवल पे कंडेम करना या मतलब, लेकिन ऐसा सब्सटेंशियल, जितनी भी अरब कंट्रीज है कोई सब्सटेंशियल में कोई इफेक्टिव काम नहीं कर रहे हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके। और हम ये देख रहे हैं कि यूएई के अंदर जो है कि वो प्रेजेंटेशंस दी जा रही हैं, लोगों को ये बताया जा रहा है कि हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वो ये लोगों को बता रहे हैं कि हमने इतना डोनेशन दिया है पैलेस्टाइन को पिछले इतने सालों में, और इतना पैसा हमास ने जो है वो चोरी करके, और उस पैसे को करप्शन में या तो खा गए हैं या उसका इस्तेमाल किया है सिविलियंस को हर्ट करने के लिए। वो ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो यूथ है गाजा के अंदर, उस यूथ को ये जबरदस्ती किडनैप करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं और उनसे जबरदस्ती जिहाद कराते हैं। मतलब ये नहीं है कि जो एक पिक्चर जो प्रेजेंट की जाती है, यानी कि सर अरब्स को भी ये चीज समझ में आ गई है कि ये जो रास्ता जो हमास का है या जो जिहाद का जो पाकिस्तानी आर्मी का जो नैरेटिव है वो नहीं चलेगा। वो जाग चुके हैं, उनको समझ में आ रही है। तो सर यहाँ पे हमारे यहाँ साउथ एशिया में जो लोग हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर भी सर बहुत सारे लोग जो है ट्विटर पे और फेसबुक पे लिख रहे हैं कि नहीं, हमको जो ये पैलेस्टाइन के साथ जुल्म हो रहा है और हमास के साथ हम खड़े हैं। तो सर आपको नहीं लगता कि ये जो सेगमेंट इंडिया के अंदर है ये भी उतना ही रेडिकलाइज्ड है जितना कि हम पाकिस्तान के अंदर जो रेडिकलाइजेशन देखते हैं, उतना ही रेडिकलाइजेशन हमारे यहाँ भी है, उससे कम नहीं है? देखो वैभव, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उतना रेडिकलाइजेशन है। पाकिस्तानी तो अलग लेवल के है ना, उनका रेडिकलाइजेशन का स्वैग एक अलग लेवल का है, आप उसको कोई मैच नहीं कर सकता। ठीक है, उनके तो लोग फट जाएंगे ना आरडीएक्स लगा के किसी भी वक्त। पाकिस्तानी कैन गो फ्रॉम जिसको कहते हैं ना कि सॉलिड टू गैस, बिना पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेज सॉलिड टू गैस हो जाता है पाकिस्तानी, इमीडिएटली एक्सप्लोड कर जाता है। देखिए जहां पे रेडिकलाइजेशन इंडिया में है, डेफिनेटली जो लोग कहते हैं फिलिस्तीन के साथ खड़े, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि भाइयों अगर आप फिलिस्तीन के साथ खड़े हो तो कुछ करो ना। आप फिलिस्तीन के साथ खड़े हो तो कुछ करो, ट्विटर पे मत करो। हम कहते हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं फॉर एग्जाम्पल, पर इजराइल कहता है हमें आपकी मदद नहीं चाहिए, थैंक यू वेरी मच, हम खुद सक्षम हैं, हम लड़ लेंगे। पर फिलिस्तीन को तो आपकी मदद चाहिए, तो जाओ फिर, भगवान के लिए जाओ, क्यों नहीं जा रहे? हैशटैग मत चलाओ यहाँ पे, हैशटैग चलाने से कोट अनकोट पैलेस्टीन आजाद नहीं होगा और यहूदी मरेंगे नहीं। यहूदी तब मरेंगे जब तुम अपनी दुकानें, अपनी नौकरियां छोड़ के हाथ में AK-47 लेके जिहाद करने जाओगे। हिम्मत है तो जिहाद करो, ट्विटर फेसबुक पे बकवास करने से क्या फायदा? ठीक है, क्या फायदा? जाओ ना, इतनी हिम्मत है तो। ये सब कुछ नहीं, ये मौसमी है। यही लोग कुछ दिन पहले किसानों के लिए रो रहे थे, फिर ये कोरोना वायरस के लिए रोने लगे, अब इनको पैलेस्टीन मिल गया। मैंने बोला था टेलीविजन पे कल परसों डिबेट पे, गर्मा गर्मी हो जाती है रिपब्लिक टीवी पे, तो कल मैंने बोला था उनको, क्या नाम कहते हैं जो गेस्ट आए थे, मैंने बोला यही 3 आदमी हैं जो अपोजिंग पार्टी थी, मैंने बोला यही थे। मैं तो जब नेशनल सिक्योरिटी या डिफेंस की डिबेट होती है, फॉरेन अफेयर्स की होती है, जियोपॉलिटिक्स की, मैं तब जाता हूँ, वरना मैं तो पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाता। पर वही 3 4 5 6 चेहरे आपको हर एक चैनल में मिलेंगे, 10-15 चेहरे आपको हर एक चैनल में मिलेंगे। वही कोरोना वायरस के भी एक्सपर्ट हैं, वही किसान आंदोलन के भी एक्सपर्ट हैं, ठीक है, वही आपके शाहीन बाग के ह्यूमन राइट्स के भी एक्सपर्ट हैं, अब वही लोग पैलेस्टीन के भी एक्सपर्ट हो गए। और कल जब फसाद होगा तो वही लोग गला फाड़ फाड़ के वो हर चीज के एक्सपर्ट है, वो हर चीज के एक्सपर्ट है। कहीं से भी 2 रुपए मिल जाए वहां के एक्सपर्ट हैं। तो यही मामला हो रहा है अभी। तो जो लोग भी कह रहे हैं आप सिर्फ ट्रेंड मत करवाइए, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाइयों इतना जज्बा है पैलेस्टीन के लिए तो कुछ करो, कुछ करो। ये 2 रुपए नहीं देंगे पेटीएम पे, मैं बता रहा हूं। अगर ट्विटर कल ये बोल दे ना वैभव, ट्विटर अगर कल ये बोल दे कि हर ट्वीट का 10 रुपए लगेगा, कि ट्वीट करना बंद कर देंगे, ठीक है। बट जो फ्री में हो रहा है तो चलो भाई, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, ये वाला मामला है बस। सर एक मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि अगर हम इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को देखें तो सर मिडिल ईस्ट में सर कॉन्फ्लिक्ट तो 70 साल से चल रहा है। अफगानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पिछले 30-35 साल से चल रहा है। करेक्ट। पाकिस्तान ने अफगान को मरवाया है, अफगानों को मरवाया है, मतलब लाखों लाख मार दिए, इतने रेफ्यूजीज हो गए।
आईसिस ने आधी मिडिल ईस्ट उड़ा के रख दी थी, सीरिया, लीबिया, इराक, मतलब इतनी कत्लो गारत, मतलब लाखों लाख बंदा मर गया। जितने भी मुसलमान वहां से भागे वो सारे जा करके काफिरों के यहाँ बसे, मतलब यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में और उधर। उनमें से कोई पाकिस्तान नहीं आया कि मतलब मुसलमान जो अरब हैं उनको ही मालूम है कि यहाँ पे जाने कोई मतलब नहीं है, ये इनको खुद को खाने को नहीं है, हमको क्या देंगे। तो वो जो मुसलमान वहां से उठ के गए वो भी यूरोप ही गए, वो उनमें से हाँ, कोई नहीं था कि सऊदी अरेबिया गया हो, कुवैत गया हो, पाकिस्तान गया हो, और वो जाते तो उनको वहां लेते भी नहीं वो। मैं मना कर तो दिया था जब जब एक क्राइसिस हुआ था पूरा, मना कर हम्म, दिया था। अरब जो मुल्क है अमीर, उन्होंने बोला खबरदार इधर आए गंदे आदमी, भागो ऐसे, सबको भगा दिया। यूरोप ने बोला कि आओ 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 आओ, बाहें खोल के यूरोप खड़ा हो गया। अब यूरोप कह रहा है कि यार शायद हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हो दाएं बाएं की। अरब कंट्रीज ने साफ मना कर दिया, अरब इनको मुंह नहीं लगाते। यही अपने आप को बोलते हैं कि अब बिन कासिम के साथ आए थे इंडिया, इनको अरब मुंह नहीं लगाता। खैर हम इंडियंस की बात ही नहीं कर रहे या पाकिस्तानी बांग्लादेश की बात नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं अरब कंट्रीज में भी जो है ना, उनको खुद अरब अरब कंट्रीज ने अरब कंट्रीज वालों को नहीं लिया। जो भागा उसको बोला कि तुम सीधा जाओ दौड़ते दौड़ते, कीप रनिंग टुवर्ड्स द वेस्ट, कीप रनिंग टुवर्ड्स द वेस्ट टिल यू रीच यूरोप एंड डोंट स्टॉप एंड डोंट लुक बैक। तुम्हारी यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साफ मना कर दिया उन्होंने। तो सर मेरा सर क्वेश्चन यही है कि मिडिल ईस्ट में तो सर कॉन्फ्लिक्ट 70 साल से चल रहा है, वो अगले भी 70 साल चलेगा। और 70 साल का तो क्या, वो तो 1400 साल से वहां कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब 70 साल का ही अगर हम कहते हैं तो वो भी गलत है। तो सर जो रीजन वहां पे वॉर एक इकोनॉमी है, अफगानिस्तान में वॉर एक इकोनॉमी है, अफगान को लड़ने के सिवा और कुछ आता भी नहीं है। आपको ये नहीं सुनने को मिला कि कोई अफगान जो है वो नोबेल लॉरेट है या वो बड़ा बहुत अच्छा वायलिनिस्ट है, वो बहुत अच्छा गिटार बजाता है। अफगान हैव बीन, देयर इकोनॉमी इज वॉर पिछले 1000 साल से। तो सर ये जो मतलब हमारे यहाँ पे सर एक जो ये रोमांटिसिज्म है कि नहीं हम इस मसले को सॉल्व करा देंगे, हम पीस होना चाहिए दोनों। भाई कश्मीर पाकिस्तान आर्मी के लिए एक कैश काउ है ना, वो नहीं सॉल्व होगा, उनके एंड से नहीं होगा, हमारे एंड से हम भले कर दें। तो सर डू यू थिंक कि ये जो कम्युनिटी है पाकिस्तानी जो है या जो लार्जर जो कम्युनिटी है, सर दे शुड अंडरस्टैंड कि अ, वो जिन जिन कंट्रीज की इकोनॉमी ही वॉर पे है वहां पे अमन और चैन नहीं हो सकता है। बिल्कुल वैभव, अगर आप कल अफगान को बोलोगे ना कि तुम लड़ाई मत करो, अफगानिस्तान में अगर 5 साल 10 साल अमन हो गया तो वो तो बोल देगा, वो तो बोल देगा आपसे कि अभी भी हम तो बेरोजगार हो गई। वो बोल देगा, वो कहेगा कि अब हमने करना क्या है। उसको बचपन से ही कलिश्निकोव आती है चलानी, उसको वो थोड़ा ना गिटार बजाने वाला है, वो तो कलिश्निकोव उसको आता ही लड़ना है। यू आर वेरी राइट, दे हैव देयर ओन। और जो अफगानिस्तान में प्रॉब्लम डाली है पाकिस्तान ने डाली है। जो पाकिस्तान हर समय अमेरिका को ब्लेम करता है कि अमेरिका की वजह से हुआ, अमेरिका छोड़ के चला गया। अरे तुम क्यों गए? जियाउल हक गया था, जनरल जियाउल हक गया था अमेरिका। एक बहुत अच्छी मूवी बनी है इस पर, चार्ली विल्सन्स वॉर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके प्लेटफॉर्म डिफेंसिव ऑफेंस के माध्यम से कि चार्ली विल्सन्स वॉर आप ये मूवी देखें, तब आपको पता लगेगा जियाउल हक गया था। क्योंकि जियाउल हक ने क्या हुआ था, मैं 1 मिनट लेके जरा हिस्ट्री बताऊं। जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को मरवा दिया, जुडिशियल हैंगिंग उसकी करवा दी, उसको फांसी पे लटका दिया, फेक मर्डर केस पे उसने भुट्टो को मरवा दिया। अब सारे लोग इसके ऊपर चढ़ गए राशन पानी लेके कि साहब तुमने कैसे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को मरवा दिया। यू नो, लेट 70s की बात है, मिड लेट 70s। अब क्या हुआ, जियाउल हक को समझ में नहीं आया कि कैसे। तो जब 1979 में जब 1979 में जब जो वो थे, क्या नाम कहते हैं, जब रशियंस अफगानिस्तान में आए, तब जियाउल हक को एक अपॉर्चुनिटी दिखी। अफगानिस्तान तो बगल में है इनके, उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखी। वो गया अमेरिकन के पास और बोला कि देखो, तुम्हारी वियतनाम में बेइज्जती हुई थी ना, तुम्हारी बेइज्जती का कारण कौन था, तुम्हारी हार का कारण कौन था, अरबों डॉलर का जो घाटा हुआ, तुम्हारे हजारों नागरिक फौजी मरे, हजारों की तादाद में मरे थे वियतनाम में अमेरिकन सोल्जर्स, उसके पीछे कौन था? रशिया था। अब हम तुम्हारी मदद करेंगे कि तुम अफगानिस्तान को रशिया का वियतनाम बनाओ। तो बिन कासिम पोर्ट पे अमेरिकन हथियार आते थे, मतलब थे वो इजिप्ट से लिए हुए, कहीं और से लिए हुए, राइट। और इसराइल ने भी उस वक्त सप्लाई करे थे वेपन। तो पाकिस्तानियों ने यहूदियों से हथियार लिए, कुछ तो खुद रख लिए भाइयों ने, और कुछ इन्होंने दे दिया मुजाहिदीन को, स्टिंगर मिसाइल, ये सब दुनिया भर का ड्रामा। फिर वहां पे जिहाद शुरू हुआ, फर्स्ट अफगान जिहाद। और ये जो हमीद गुल का आपने नाम लिया था, दिस कैरेक्टर वाज इन्वॉल्व। एक और किताब है जो मैं रिकमेंड करूंगा,
अपने जो दर्शक अभी देख रहे हैं वो जरूर पढ़िएगा, द बेयर ट्रैप। एक ब्रिगेडियर मलिक है पाकिस्तान आर्मी का, उसने किताब लिखी है, ब्रिगेडियर मलिक ने। अगर मुझे टॉम एटकिंस और ब्रिगेडियर मलिक, अगर मुझे नाम ध्यान से आ रहा है ठीक से, तो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई एम सॉरी इफ आई एम, द बेयर ट्रैप है किताब का नाम कंफर्म्ड है। आप बेयर ट्रैप किताब पढ़िए, तब आपको पता लगेगा, जिसमें खुद पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर ने बोला है कि हमने पैसे लिए, हमने हथियार अमेरिकन से लिए, और हम किस तरीके से गए और हमने अफगानिस्तान में हथियार भर दिए। तो ये जो कहते हैं ना कि हमने अफगानों को बैठ के खिलाया अपने घरों में, अक्सर पाकिस्तानी बकवास करते हैं, हमने 30 लाख अफगानों को खिलाया। अरे बेवकूफ, तुम उनके घर में गए क्यों थे? तुम उनके घर में क्यों गए थे? फसाद करने के लिए, कि तुम्हें थोड़े से रुपए मिल जाए। ये दूसरे के घर में आग लगाते हैं, फिर विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। तो वॉर की इकोनॉमी की जो आप बात कर रहे हैं, पैलेस्टीन की भी इकोनॉमी वैसे ही बन चुकी है। ठीक है, पैलेस्टीन क्या बनाता है? कुछ नहीं बनाता। ठीक है, पैलेस्टीन कुछ नहीं बनाता। फिर ये इनको लड़ाई ही लड़नी है। और पाकिस्तान ऐसे ही, जैसे गिद्ध होता है ना वैभव, गिद्ध है, जहां पे गिद्ध को मौत दिखती है, गिद्ध मंडराना शुरू कर देता है, क्योंकि गिद्ध में इतनी हिम्मत नहीं है कि लड़के किसी को मार दे और फिर उसका गोश्त खाए, उसकी बोटियां नोचे। गिद्ध वेट करता है। तो अभी पैलेस्टीन के ऊपर पाकिस्तानी गिद्ध मंडरा रहा है कि मैं कब एक बोटी ले लूं, और अरब देश के ऊपर घूम रहा है वो। तो अरब कहते हैं भाई तू नीचे आ जा, ये अपनी बोटी ले और भाग यहां से रावलपिंडी। वही पाकिस्तानियों ने करना है अभी। सर, अफगान पाकिस्तानी जब बोलते हैं कि हमने 3 मिलियन अफगान को बिठा के खिलाया इतने सालों तक और हमारे यहाँ पे ये हो गया वो हो गया, तो सर यूएस एड जो कि संस्था है अमेरिका की, यूएस एड के थ्रू जितना पैसा लिया है इन्होंने उन 3 मिलियन रेफ्यूजीज के नाम पे कि भाई आपकी वॉर की वजह से 3 मिलियन रेफ्यूजीज आए तो आप हमें एड दो, तो यूएस एड के तहत उन्होंने उनको खिलाने के लिए जो है समवेयर अराउंड 20 और 25 बिलियन डॉलर्स ऐंठे हैं अमेरिका से उन्हीं अफगान के नाम पे। और उन अफगान की हालत क्या है कि आज की भी डेट में कोई भी पुलिस वाला होता है कराची में, बिकॉज सबसे ज्यादा तो अफगान कराची में रहते हैं या पेशावर में रहते हैं, तो वो कराची में या पेशावर में जहाँ पे भी अफगान रहते हैं उनकी जहाँ भी बस्तियां होती हैं वहां पे उनके पुलिस वाले जाते हैं और घुस जाते हैं, और एक सिंगल विजिट पे आप 5 से 10 हजार रुपए आपकी वसूली हो जाती है। हाँ भाई तू कागज दिखा, वो अफगान है, वो कागज कहाँ से दिखाएगा? तो ये जो 3 मिलियन अफगान है, इनकी भी अपनी अलग इकोनॉमी है पाकिस्तान के अंदर करप्शन की। उनसे नादरा वाले कार्ड बनाने के पैसे लेते हैं, उनके कार्ड फिर इनवैलिड कर दिए जाते हैं, फिर वो बेचारे भागते हैं, फिर उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं, फिर पुलिस वाले आ जाते हैं, वो उनसे पैसे लेते हैं। उनके पास रहने को घर नहीं है, कच्चे घरों में रहते हैं, कच्ची बस्तियों में, उनके पास साफ पानी नहीं है पीने को। सर, पानी तक के पैसे लिए पाकिस्तानी स्टेट ने अमेरिका से इन अफगानों के कि इनको पानी पिलाने का पैसा दो। तो ये मतलब ये बिरादर इस्लामी वो बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम जिहाद करेंगे, पैलेस्टाइन जाएंगे। यार तुम जिहाद करने तुम मतलब कश्मीर को आ नहीं सके तुम ठीक है, अपने जो अफगान भाई थे उनको तुमने पानी तक पिलाने के पैसे लिए अमेरिका से। ठीक है, कहते हैं पानी पीना पिलाना बड़ा सवाब का काम है, तो वो सवाब का काम भी काफिरों के पैसे पे ही होगा। ठीक है, सवाब के चलते कबाब खा लिया इन लोगों ने, लेकिन सवाब नहीं मिला। सवाब नहीं मिला। तो थैंक यू सो मच साहब। तो कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो पाकिस्तान की तो कथा ऐसे ही है। सो थैंक यू सो मच। एंड जो देखने वाले हैं आप सभी से यही है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।